सबसे मिलते हैं, बीच रास्ते में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ युधिष्ठिर ने कहा वो मेरे लिए आए हैं। अर्जुन ने कहा मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, ये सब जानते हैं कि अर्जुन से ठाकुर जी पांडवों में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अर्जुन ने कहा वो मेरे लिए आए हैं। कुंती बुआ ने कहा वो तुमसे ज्यादा प्रेम मुझसे करता है, वो मेरे लिए आया है। ठाकुर जी ने कहा मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया हूं। मैंने उसे वचन दिया था कि उसके अंत समय में उसके साथ खड़ा रहूंगा। क्यों वचन दिया? जब युद्ध चल रहा था महाराज, तब कई दिन बीत गए और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। तो सूर्यास्त होने के बाद एक दिन दुर्योधन ने कहा कि आप भीष्म पितामह से कि आप केवल कहने को हमारे साथ लड़ रहे हैं, असलियत में आप हो उन्हीं की तरफ। इतने दिन हो गए, मेरे इतने भाई कौरव मारे गए, पर पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। आप झूठा खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। भीष्म पितामह को क्रोध आ गया, तो क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाए। और सब जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं, अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तो वो उसे पूरा कर कर ही रहेंगे। क्या किया जाए? रात्रि का समय है, ठाकुर जी द्रौपदी जी को लेकर आते हैं कौरवों के शिविर में। अलग अलग शिविर थे यहाँ पर, एक तरफ पांडवों का शिविर है, एक तरफ कौरवों का शिविर है। तो ठाकुर जी द्रौपदी जी को लेकर आते हैं, उनसे कहते हैं कि ये भीष्म पितामह का शिविर है, अंदर जाओ, चुपचाप बिना कुछ कहे उनके चरणों को छू लेना, बस आशीर्वाद लेना है, पर तुम्हें मुख से कुछ नहीं कहना। ठीक है। अंदर भीष्म पितामह आंखों पर हाथ रखकर लेटे हुए हैं। अब क्योंकि ये कौरवों का शिविर है, तो दुर्योधन की धर्मपत्नी ही भीष्म पितामह के शिविर में आ सकती है, पांडव से कोई आ नहीं सकता। तो द्रौपदी ने आकर जैसे ही चरणों को छुआ, उन्हें लगा कि दुर्योधन की पत्नी है। उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। पर क्योंकि वो अब कोई साधारण मनुष्य भी नहीं है भीष्म पितामह, कुछ मन में ऐसा लगा कि कुछ गलत हुआ, तुरंत हाथ हटाया। देखा तो सामने द्रौपदी जी है। समझ गए, आसपास नजर घुमाई, ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी कहते हैं इशारों में, कैसी रही? भीष्म पितामह ने कहा ये क्या कर दिया? ठाकुर जी ने कहा अब ये बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। अब मेरा एक और काम कर दो, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला दे। पर कृष्ण एक वचन दो, मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहोगे। ठाकुर जी ने कहा मैं वचन देता हूं आपके अंत समय में मैं आपके पास रहूंगा। इसीलिए ठाकुर जी वापस लौट कर आते हैं भीष्म पितामह के पास। महाराज पता है अंत समय बहुत दूर है, या कोई नहीं चाहता अभी आसपास हो, लेकिन जब भी हो प्रार्थना यही करना कि ठाकुर जी ही लेने आए, यम के दर्शन ना दिखाए। हमें भी भीष्म पितामह जैसी ही इच्छा रखनी है, वही वचन मांगना है। ओ इतना तो करे ना स्वामी, कि इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, और सिर्फ ठाकुर जी ही पास ना हो, वातावरण भी कैसा हो, आसपास क्या चीजें हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। ओ श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। ओ श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। ओ मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, ओ मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। बोलिए भक्त और भगवान की नाथ नाथ। राधे और ठाकुर जी भी सामने रहे तो कैसे रहे, बैठे हो खड़े हो श्रृंगार क्या हो। भक्त कहता है, मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। ओ मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का
स्वर भरा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। ओ तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, ओ तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। और अब कई भक्तों में हमें देखा है कि ठाकुर जी थोड़ा देरी से आते हैं, समय लगाते हैं, पर सुना है ऐसा, जानते तो नहीं सच क्या है, पर जब अंत समय आता है तो भयंकर पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी भयंकर पीड़ा। तो भक्त कहता है उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। ओ उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। ओ राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, ओ राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करेगा स्वामी, इतना तो करेगा स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले इतना तो करेगा स्वामी, इतना तो करेगा स्वामी, इतना तो करेगा स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिए भक्त और भगवान की। तो महाराज ठाकुर जी भीष्म पितामह के पास आते हैं, उनके पास खड़े हैं, अंतिम इच्छा पूछते हैं उनकी। उन्होंने कहा मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। ठाकुर जी ने विराट रूप धारण किया
और उसे देखते 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 भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है।